इस्लामी अक़दार का तकाजा है कि जो चीज़ नफ़रत का बायस बने उससे दूर हो जाएं। नेकी करने में हमेशा जल्दी करो। तक़वा इख्तियार करने वाला अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करता है। अल्लाह ताला से डरने में ही कामयाबी है। आपकी मुसीबत अल्लाह के सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता। मैदान अरफ़ात में खुतबा हज शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया है कि मुत्तकी के लिए जन्नत की खुशखबरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे साथ वो होगा जिसका इखलाक अच्छा होगा। कोरोना की वबा थमने पर हज की रौनकें 2 साल बाद बहाल। दुनिया भर और सऊदी अरब से इस साल 10 लाख अफराद हज की सादत हासिल कर रहे हैं। इस साल पहली बार खवातीन बगैर महरम हज अदा कर रही हैं। सऊदी हुकूमत के फैसले पर इजहार तशक्कुर। खवातीन को महरम के बगैर हज अदा करने की इजाज़त को खुशाइन करार दे दिया। कराची में नदी की सतह बुलंद होने से कुरंगी कॉजवे फिर पानी में डूब गया। सड़क पर से पानी का तेज़ बहाव, फुटपाथ पानी में डूब गए। किसी मुमकिन नुकसान से बचने के लिए क़य्यूमाबाद से कुरंगी जाने वाली सड़क भी बंद। अतराफ की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जैम। हर साल बारिशों में कॉजवे डूब जाती है। शहरियों के डूबने के वाक़यात भी पेश आ चुके। अब तक रेले से बचाने के लिए ठोस बंदोबस्त न किया गया। गुज़श्ता रात मली नदी में सैलाबी सूरत हाल के बायस लिंक रोड भी बंद करना पड़ी। नदी पर बने तमाम रिजर्वायर भी भर जाने से खेती बाड़ी और कुएं से पानी हासिल करने वाले खुश हो गए। कराची की सुपर हाईवे क्यों डूबी? सैलाबी रेला सड़क पर कैसे आया? गुज़िश्ता रात शहरियों की अजियत का जिम्मेदार कौन? जियो न्यूज़ ने कुछ वजूहात का पता चला लिया। जिना एवेन्यू के साथ मेहरान नाले तक जाने वाली आबी गुजरगाह ब्लॉक की गई। बिल्डर के बुकिंग ऑफिस के सामने पार्किंग फर्श के सबब नाला तकरीबन ब्लॉक हो गया, जिससे सुपर हाईवे ज़ेर-ए-आब आ गई। लोग घंटों फंसे रहे। सादी टाउन के करीब रिहायशी सोसाइटी में भी पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुडाप नदी में पाक बहरिया के एहलकारों ने बरसाती रैले में बहने वाले दोनों अफराद की लाशें निकाल ली। गुज़िश्ता रोज़ रैले में मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद बह गए थे। एक नौजवान को फौरी निकाल लिया गया था। काठोर के इलाके में बारिश शुरू। कराची में आज भी मुअतदिल से तेज़ बारिश का इम्कान। ईद के रोज़ हल्की से मुअतदिल बारिश हो सकती है। चमन में मूसलाधार बारिश से 2 डैम टूटने से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। खड़ी फसलें और बागात डूब गए। राबता सड़कें बह गईं। तूबा चकजई का शहरी इलाकों से राबता मुनक़ता। सैलाबी रेला आबादी में दाखिल। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। हैदराबाद में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। कई इलाकों में बिजली अब तक मुअत्तल। रावलपिंडी के नाला लई में डूबने वाले शख्स की लाश 3 रोज़ बाद मिल गई। गिलगित स्कर्दू रोड यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सड़क लैंडस्लाइडिंग के बायस 6 रोज़ बंद थी। सड़क को जल्द मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। वक्त का मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में सिर्फ 2 रोज़ रह गए। बच्चों की बकरे खरीदने की फरमाइशें। वालिदैन भरी जेब के साथ मंडियों में मौजूद। खरीदारों का रश देखकर व्यापारियों की बाँचें खिल गईं, मगर नखरे कम न हुए। मुनासिब दाम में जानवर घर ले जाने के लिए भावताव जारी। कराची की मवेशी मंडी आने वाले कीचड़ के बायस परेशान। रावलपिंडी में मवेशियों को नहलाने धुलाने के लिए खुसूसी मरकज़ खुल गया। पेशावर में जानवरों के साथ साथ आराइश का सामान भी महंगा हो गया। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसी बेकरार। जैसे तैसे घर पहुंचने की कोशिशें। ट्रेन बसेस भर भर कर मंजिलों की तरफ रवाना हो रही हैं। कहीं ईदी के नाम पर इजाफी किराया बटोरने, कहीं टिकट न मिलने की शिकायत। इस्लामाबाद में मुसाफिरों ने जगह न मिलने पर गोल्डा स्टेशन पर ट्रेन रोक ली। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाकर ट्रेन रवाना कराई। लाहौर से मियांवाली जाने वाली ट्रेन की छत से गिरकर 2 मुसाफिर जाँ बाग, 4 जख्मी हो गए। बड़ी ईद पर मसालों और सब्जियों के भी बड़े दाम। प्याज, टमाटर, लीमू, धनिया और हरी मिर्च समेत दीगर सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में अचानक
दुगना तिगना इजाफा कर दिया गया। सब्जी फरोश मुंह मांगी कीमतें वसूल कर रहे हैं। बेबस अवाम कहते हैं कि ईद कुर्बा पर जानबूझकर की जाने वाली महंगाई को रोकने वाला कोई नहीं। सब्जी फरोशों ने बढ़ती कीमतों की वजह खराब मौसम को करार दे दिया। साबिक चेयरमैन नैब की हिरासानी का शिकार खातून तैयबा गुल ने इल्ज़ाम लगाया है कि जस्टिस जावेद इकबाल ने फ्लैट पर बुलाया, नहीं गई तो अगले ही दिन से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तैयबा गुल ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात करके कहा कि आप मदीने की रियासत में हैं, इंसाफ मिलेगा, मगर नतीजा ये निकला कि उनकी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाकर इन्होंने अपोजिशन को ब्लैकमेल किया और अपने केसेस बंद कराए। उन्हें और उनके शौहर को 1.5 महीना वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया, हमारे मोबाइल ले लिए गए। उनकी वीडियो सामने आने के बाद पीटीआई का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ और केस बंद हो गए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो भी इल्ज़ाम लगाया दुरुस्त लगाया, चाहे तो ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक करा लें। तैयबा गुल का चैलेंज। साबिक चेयरमैन नैब और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जावेद इकबाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। जिनसी हिरासानी के इल्ज़ामात का सामना करने से गुरेज। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश ना हुए। चेयरमैन नूर आलम खान ने लापता अफराद के कमीशन के ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी। कहा कि अगले इजलास में जावेद इकबाल ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि राना सनाउल्लाह को किसी सियासी केस में नहीं पकड़ा था। एएनएफ के हाजिर सर्विस अफसरान ने केस बनाया था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तैयबा गुल के इल्जामात से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुनशियात का केस नहीं बनना चाहिए था। उनके खिलाफ जो कुछ हुआ था वो गलत हुआ था। असद उमर ने बौखलाहट का शिकार होकर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। एक जगह भी धांधली के सबूत पेश ना कर सके। ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के ग्रुप्स टूट कर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। यकीनी शिकस्त को देखते हुए इन्होंने धांधली के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। पंजाब के वज़ीर दाखिला अता तारड़ का असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि इलेक्शन से फरार इख्तियार करने के बहाने बनाए जा रहे हैं। आरटीएस बिठाकर खुद हुकूमत बनाने वाली जमात को धांधली के इल्ज़ामात जेब नहीं देते। इमरान खान के घर से गिरफ्तार टाइगर फोर्स अहदेदार की अदालत में पेशी। अदालत ने मकामी अफराद से गुंडागर्दी और फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी करने में मुलविस टाइगर फोर्स अहदेदार का 14 रोज का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम नस्ल खान को 6 जुलाई को गिरफ्तार करके थाना बनी गाला में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्क भर में बिजली का बहरान बरकरार। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। एमडी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी राना अब्दुल जब्बार कहते हैं ईद उल अज़हा पर बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाएंगे। तमाम टीम्स नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर और तमाम ग्रिड स्टेशंस पर अलर्ट रहेंगी। फारूक सत्तार और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान मामला तय पा गए। ईद के बाद पार्टी में वापसी का ऐलान। मुतवक्के खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। पार्टी ज़राए का दावा है कि फारूक सत्तार NA 245 से दस्तबरदार हो जाएंगे। जमात इस्लामी ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची की बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि कल कराची के एक हिस्से में बारिश हुई लेकिन सूरत हाल बहुत ख़राब है। सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर मुकम्मल कब्जा किया हुआ है। ये बजट की हर मद में करप्शन कर रहे हैं। कोरोना फैलाव के खतरात। हज से वापसी पर तमाम पाकिस्तानी हाजियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वजारत सेहत ने CAA से प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए आने वाले हाजियों की तफसीलात मांग ली। रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए एयरपोर्ट्स पर CAA और ASF एहलकारों की तैनाती की हिदायत। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.28% रही। लाहौर में शरह 5% से ज़्यादा रिकॉर्ड।
भारतीय तसल्लुत के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत बुरहान वानी का छठा यौम शहादत। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, हुर्रियत क़यादत का शहीद बुरहान वानी को खिराज अक़ीदत। मुज़फ़्फ़राबाद समेत आज़ाद कश्मीर में रैलीज़, आज़ादी चौक पर कश्मीरी नौजवानों का मुजाहरा। कश्मीरियों का शहीद वानी का खून रायगा न जाने देने और मज़ाहमत जारी रखने का अहद। 15 साल की उम्र और ज़माना तालिब इल्मी में भारतीय फ़ौज के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले वानी नई मुसल्लह तहरीक के पोस्टर बॉय करार पाए। शहीद वानी के बाद से अब तक 1697 कश्मीरी शहीद किए जा चुके। शोहदा में 37 ख़वातीन और 122 कम उम्र लड़के भी शामिल। जिस कौम में बुरहान वानी जैसे शेर बेटे हों उसे दुनिया की फ़ौज गुलाम नहीं बना सकती। वज़ीर आज़म का शहीद वानी को शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों बहनों की जद्दोजहद की हर मुमकिन हिमायत करता रहेगा। दफ्तर ख़ारजा का आलमी बिरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा। भारत को ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल से बाज रहने का पैगाम।